श्री कृष्ण राधे राधे। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ के पूजन को साक्षात भगवान विष्णु का पूजन माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन ही ब्रह्मा जी के अश्रु श्रीहरि के चरणों में गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। तब से इस एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में पूजा जाने लगा और इसमें नारायण की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया जाता है। इस बार आंवला एकादशी 10 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको लगातार कुछ समय से घाटा मिल रहा है तो आपको आंवला एकादशी के दिन एक आंवला का पौधा रोपना चाहिए। इस पौधे में जल देने के बाद इसका पूजन करें और इसके नीचे दीप प्रज्वलित करें। कुछ समय में आपको शुभ प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपके बिजनेस में भी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी। लेकिन पेड़ को लगाने के बाद इसकी सेवा नियमित करें। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 तक होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 मार्च को सुबह 8:13 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 मार्च को है, इसलिए आंवला एकादशी व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। 10 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय शाम 6:27 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:17 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:49 तक रहेगा। जो लोग एकादशी व्रत 10 मार्च को रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय 11 मार्च को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। उन्हें इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर के बाद कर लेना चाहिए और 11 मार्च को द्वादशी तिथि सुबह 8:13 तक समाप्त हो जाएगी। आमलकी एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। आंवला एकादशी के दिन आंवला का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवला का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। आंवला को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसके हर हिस्से में देवत्व समाया हुआ है। आंवला के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का उपयोग होता है। आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे 9 रत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली और पुष्प आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साथ ही आंवला एकादशी के दिन आंवला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको आंवला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में भगवान विष्णु की जय लिखना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।